बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे सामने 3 किस्म के कॉमन केसेस जो सर्दियां स्टार्ट होने के साथ ही मुझे नज़र आ रहे हैं, तकरीबन हर घर में नज़र आ रहे हैं, उन पर मैं वीडियो बनाने जा रहा था। एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं उस पर कि जानवर का जो हवाना है उसको हमने खुश्क होने से या फटने से किस तरह से बचाना है। आज मैं दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही जो मुझे नज़र आ रहा है जानवरों में फूड पॉइजनिंग हो रही है, उसका हमने किस तरह से हल करना है। और हो सकता है कि वो आपके इलाके में भी आ रही हो, तो हमने उससे किस तरह से बचना है। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, कीजिए मेरे चैनल को और साथ में बने घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ना सिर्फ सर्दियां स्टार्ट होने के साथ बल्कि जब से बरसीम का जो चारा इस्तेमाल होना शुरू हुआ है तब से ये मसला देखने में आ रहा है कि जानवर को फूड पॉइजनिंग हो रही है, जानवर का मैदा डिस्टर्ब हो रहा है, उसको अफारा हो रहा है। दोस्तों, आखिर इसकी वजह क्या है कि बरसीम की वजह से जानवर को अफारा हो रहा है या उसका जानवर का मैदा डिस्टर्ब हो रहा है। दोस्तों, आपने अगर कभी गौर किया हो तो जो बरसीम का तना होता है वो बिल्कुल खाली होता है, उसके अंदर सिर्फ हवा ही होती है। और जब जानवर वो खाता है और हजम करने के अमल के दौरान उसमें से बहुत ज़्यादा गैस निकल जो कि अफारे की वजह बनती है। तो बात कर लेते हैं कि हमें किस तरह की अलामतें नजर आती हैं। जानवर का टेम्परेचर अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है, क्योंकि अगर जानवर को कब्ज़ वगैरह हो जाती है तो उसमें जानवर का ज़्यादातर टेम्परेचर डाउन होता है, और अगर जानवर को कब्ज़ नहीं हुई लेकिन उसका मैदा डिस्टर्ब है तो उसका टेम्परेचर अप भी हो सकता है। और ज़्यादातर हमें जो इसमें देखने को मिलता है अफारा, काफ़ी ज़्यादा केसेस में मैंने अब तक देखा है कि जानवर को अफारा हो जाता है। आप उसके पेट पर ह्यूमन वाली साइड पर या दूसरी साइड पर आप हाथ मार कर चेक करेंगे तो आपको उसमें हवा भरी हुई महसूस हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जानवर अपना खाना पीना बंद कर सकता है, और सबसे अहम अलामत में इसमें यही है कि हमने अचानक से जानवर का जो खाना होता है या उसका चारा जो होता है उसको तब्दील किया होता है। किसी और चारे से हमने जानवर को बरसीम पर लाया होता है या सरसों पर लाया होता है, जिसकी वजह से ये मसला आ रहा होता है। तो दोस्तों, हमने इस मसले में से निकलना किस तरह से है। अगर तो जानवर को सिर्फ और सिर्फ अफारे का मसला आ रहा है तो आप उसमें सिंपली जानवर को टिम्पसाल मेडियोरल वगैरह पिला कर जानवर को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर जानवर को कुछ और फूड पॉइजनिंग की तरफ जानवर जाता है, उसको मुंह से झाग वगैरह निकलती है या फिर जानवर बिल्कुल खाना पीना बंद कर देता है, तो उसमें आप वो एक कहते हैं देसी घी और दूध की त्रेवड़ बना कर देते हैं, वो आप दें, जानवर उससे भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जानवर को अगर टेम्परेचर है तो उसके हिसाब से जानवर का ट्रीटमेंट करें, और इसके अलावा जानवर को कोई ना कोई सपोर्टिव बी कम्प्लेक्स B12 वगैरह का इंजेक्शन जरूर लगवाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि कोई भी बंदा इस इन्फॉर्मेशन से महरूम ना रह सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।